सिर्फ राजनीति ही नहीं, जेन ज़ी ने शादी के तौर तरीकों को भी अब बदल दिया है। अब देखिए एक नया बदलाव जो हमारे समाज में आया है। अब शादी से पहले ज्योतिषी नहीं, जासूस की आवश्यकता है। अब शादी किससे करनी है, इसमें रिश्तेदारों की नहीं बल्कि डिटेक्टिव्स यानी जासूसों की राय ली जाती है, डिटेक्टिव एजेंसीज की राय ली जाती है। पहले शादी से पहले कुंडली देखते थे, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जाते हैं। हमारे देश में शादी से पहले प्राइवेट डिटेक्टिव्स से जांच कराने का ट्रेंड अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसे पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर का एक बहुत बड़ा असर आप मान सकते हैं। आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पहले पुणे में 20 साल की सिया गोयल ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने 26 साल के मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। इस घटना ने शादी में पारिवारिक भरोसे को तोड़ने का काम किया। अब कोई भी परिवार शादी से पहले कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। हर परिवार को यह डर लगता है कि हमने जिस भी लड़के या लड़की के साथ अपने बच्चे की शादी तय की है, कहीं वो भी उसके साथ ऐसा ही तो नहीं करेगा। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो पहले से ही पता कर लेना बेहतर है। इसलिए अब बड़ी संख्या में परिवार प्राइवेट डिटेक्टिव्स के जरिए पहले ही शादी से पहले हर तरह की पड़ताल दूसरे परिवार के बारे में कर लेना चाहते हैं। यानी लड़का या लड़की कैसी है पहले रिश्तेदार बताया करते थे, लेकिन अब ये काम डिटेक्टिव्स कर रहे हैं। सुनने में ये भले ही मजाक लगे, लेकिन ये हमारे देश में शादी की बदलती नई सच्चाई है। पहले शादी की जो टू डू लिस्ट हुआ करती थी, जो चेक लिस्ट हुआ करती थी, उसमें हम क्या करते थे, बैंक्वेट हॉल बुक करो, केटरिंग कहाँ से करानी है ये बुक करो, बैंड बाजा बुक करो, फोटोग्राफर बुक करो। अभी तो लोग और भी काफ़ी चीज़ें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के लोग भी अब आ जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि उसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाए और वो है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट। सारी चीज़ें टिक करने के बाद अब कोई भी परिवार शादी से पहले कहेगा कि डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट कहाँ है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी शादी से पहले कुंडली के साथ साथ बैकग्राउंड रिपोर्ट भी देखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जांच केवल अरेंज्ड मैरिजेज में हुआ करती थी, लेकिन अब लव मैरिज में भी परिवार लड़के या लड़की का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ सतर्कता है या हमारे रिश्तों में बढ़ता हुआ अविश्वास है? आमतौर पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी शादी से पहले बैकग्राउंड जांच के लिए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। ये जांच 15 से 20 दिनों में पूरी हो जाती है। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक के खातों का रिकॉर्ड, पुराने पास्ट रिश्ते, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, नौकरी का रिकॉर्ड, आपने कितना कर्ज लिया हुआ है, परिवार के ऊपर कितना कर्जा है, कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, इस सब की जांच की जाती है। आपराधिक रिकॉर्ड, कहीं लड़के या लड़की को नशे की आदत तो नहीं है, लड़का या लड़की के व्यवहार कैसा रहता है, लड़का या लड़की आमतौर पर किस प्रकार के जगहों पर जाता है, कौन से क्लब्स में जाता है, कौन सी जगहों पर जाता है, कहीं किसी डांस बार में तो नहीं जाता है। यानी भरोसे की जगह अब वेरिफिकेशन ने लेनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दशकों में शादी से पहले बैकग्राउंड चेक करवाने के मामले लगभग 10 गुना अब बढ़ चुके हैं। अब शादी से पहले होने वाला बैकग्राउंड चेक कई प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनीज के कारोबार का लगभग 50 से 60% तक है। आज के डिजिटल दौर में इंसान की 2 पहचान हो गई है। एक वो जो समाज को दिखाई देती हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है, और दूसरी वो जो आपके मोबाइल फ़ोन में छिपी हुई हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर छिपी हुई हैं। और यही कारण है कि अब परिवार केवल मुलाकात या रिश्तेदारों की राय पर भरोसा करने के बजाय तथ्यों की पुष्टि करना चाहते हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह जिज्ञासा नहीं बल्कि डर है। पिछले कुछ वर्षों में शादी के बाद धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और हत्या जैसे कई मामले हमारे देश के सामने आए। आपको याद होगा पिछले साल ही सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने मेघालय में हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी और कई ऐसे मामले आए हैं। एक और मामला आपको याद होगा आया था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके शरीर के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाल दिया था। हमारे समाज में पहले जैसे मैरिज ब्यूरोज हुआ करते थे या ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बड़े लोकप्रिय थे, वैसे ही अब प्री मैरिटल वेरिफिकेशन सर्विसेज तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले वर्षों में शादी से पहले बैकग्राउंड चेक उतना ही सामान्य हो जाए जितना आज आपको पासपोर्ट लेना या पुलिस वेरिफिकेशन सामान्य लगता है।
आधार कार्ड के साथ आपको डिटेक्टिव एजेंसी की वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी अब शादी से पहले लगानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आ रहा है। अब सिर्फ मुलाकात से काम नहीं चलेगा। पहले लड़के वाले लड़की के घर में जाया करते थे, लड़की आती थी, चाय पेश करती थी, समोसा और कुछ खाने की चीज़ें, और लड़की वाले बताया करते थे कि ये सारा खाना हमारी बेटी ने बनाया है। और दूसरी बातें भी हुआ करती थी, हमारी बेटी के अंदर ये गुण है। लड़के वाले बताते थे हमारे बेटे के अंदर ये गुण है, और रिश्तेदारों की मदद से शादियां हो जाया करती थी। आपने फिल्मों में न जाने ऐसे कितने सीन देखे होंगे, लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है।